वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आज जो मैं आपके साथ में जो चर्चा कर रही हूँ उसका विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो ज्योतिष में हर चीज़, हर प्लैनेट की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, परंतु ये जो प्लैनेट है इसका हमारे जीवन से, हमारे सुख सुविधाओं से, हमारे हर खुशी से इसका बहुत गहरा संबंध है, और वो है शुक्र। शुक्र के बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं कि शुक्र हमें कैसे, शुक्र का परिचय कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, और अगर हमारा शुक्र अनुकूल है तो हमें उससे क्या क्या लाभ होते हैं। आज जो मैं आपके साथ में जो चर्चा कर रही हूँ वो है कि 12 भावों में, कुंडली के 12 भाव होते हैं, प्रथम भाव, सेकंड भाव, इसी तरह से 12 भाव होते हैं। वहाँ पर शुक्र की स्थिति हमें किस किस तरीके के परिणाम देती है। कभी बहुत ज़्यादा अनुकूल देती है, अनुकूल हो तो हमें क्या मिलता है, और अगर प्रतिकूल शुक्र है तो हमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उन परेशानियों को शुक्र की अनुकूलता से हम अपने फेवर में कर सकते हैं। क्योंकि हमारा तो बिल्कुल अधिकार है कि हम जीवन की हर सुख सुविधा भोगे। अगर मानव का रूप में हमने जन्म लिया है तो हमारे को बिल्कुल अधिकार है, ये हमारा कर्म है कि हम सुख सुविधाएं प्राप्त करें और कर्म करते जाएं और हर अपने लक्ष्य को पूरा करें। और लक्ष्य को पूरा करने में सबसे ज़्यादा हमारी शुक्र ही मदद करता है। तो इसके 12 भावों में क्या क्या परिणाम होते हैं इसके बारे में आज हम जान लेते हैं। और अगर किसी तरह से हमें वो अनुकूल परिणाम नहीं मिल रहे, आप देखिएगा आपके भावों में क्या परिणाम दे रहे हैं शुक्र, और अगर किसी तरह से वो शुभ परिणाम नहीं दे पा रहे तो हम कैसे सिंपल उपायों के साथ उनको ठीक कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल होते हैं। हमें बहुत ज़्यादा आडंबर करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो ग्रह हैं आज के समय में बहुत ज़्यादा तपस्या नहीं मांगते। ये सिर्फ यही है कि इनकी आराधना की जाए, इनकी अनुकूलता के जैसा स्वभाव इनको पसंद है, जैसा व्यवहार इनको पसंद है, अगर वो हमारे जीवन में आ जाए और हम उसको अपने लाइफ का एक हिस्सा बना ले तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है, और उससे मिलने वाली हर चीज़ हमें हासिल हो जाती है। तो अब हम शुरू करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव में शुक्र हमें क्या क्या फल देता है। तो प्रथम भाव में शुक्र यानी कि हमारी पर्सनालिटी में, हमारे प्रथम भाव में हो जाता है, और प्रथम भाव ही हमारी पर्सनालिटी के बारे में हमें बताती है। तो प्रथम भाव में शुक्र अगर हमारे विराजमान है तो सबसे पहले हमारी जो इंसान की जो रुचि होती है वो सुख साधनों की तरफ ज़्यादा होती है। उसके मन में ये होता है कि हमारे जीवन में हमारे सुख, खुशियों की और सुख साधनों की कोई कमी ना हो, और उसको पाने के लिए वो भरसक प्रयत्न करता है और प्रयत्न करके उसको हासिल कर लेता है। क्योंकि वो शुक्र जो है हमेशा अपने लक्ष्य को पाने तक शांत नहीं बैठता। तो जब वो शांत नहीं बैठेगा तो वो हर सुख सुविधा पालेगा और उसको पाके ही रहेगा, और उस ऐसा इंसान जो है वो ज्ञानवान होता है। अब शुक्र जो है क्रिएटिव प्लैनेट है। अब क्रिएटिव प्लैनेट हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करता है, और उसने अपने अध्ययन का इस्तेमाल भी करता है हर चीज़ को हासिल करने के लिए। तो ऐसे इंसान को नॉलेज बहुत अच्छी होती है और उस नॉलेज का वो भरपूर फ़ायदा भी उठाता है। और अगर इसकी शुभ ग्रहों से युति हो जाए तो ऐसा जातक की जो उम्र है वो लंबी होती है, वो दीर्घायु प्राप्त करता है, क्योंकि वो स्वस्थ जीवन जीता है और हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। जब वो स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा तो उसकी आयु जो है वो दीर्घ रहेगी, और उसका कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित रहता है। उस लक्ष्य की वजह से भी वो लंबी उम्र तक सुख सुविधाओं को भोगता है। और अगर शुक्र यहाँ पर हमें शुभ फल नहीं दे रहा तो ऐसे जातकों के मन में कोई ना कोई भय समाया रहता है। वो मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही इतना डाउन हो जाता है कि वो परिस्थितियों को फेस नहीं कर पाते। तो अगर किसी तरह से आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन है और आपके पास सारी लग्जरीज भी हैं और आप उसको अच्छे से एंजॉय नहीं कर रहे, तो आप अपने शुक्र को अनुकूल कीजिएगा। जो चीज़ें शुक्र को पसंद है, साफ सुथरा स्वच्छ वातावरण और व्यवहार कुशलता, इसको अपने जीवन में अपनाइएगा।
कोई भी ऐसा रीज़न नहीं बनेगा कि आपको सब कुछ हासिल ना हो। बस खुश रहना शुरू करना होगा और हमेशा एक लक्ष्य निर्धारित कीजिएगा और अपनी योग्यता का परिचय दीजिएगा, और बिना झिझके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप कुछ सब कुछ हासिल करेंगे। अब हम आ जाते हैं सेकंड हाउस में शुक्र क्या फल देता है। अब सेकंड हाउस जो है, शुक्र जब यहाँ पर विराजमान हो जाएगा तो काल पुरुष की कुंडली में भी जब हम देखते हैं तो सेकंड हाउस में वृषभ राशि बनती है और शुक्र को यहाँ का आधिपत्य प्राप्त है। तो यहाँ पर शुक्र जो होगा इंसान को लग्जरीज बहुत देगा, धन दौलत भी बहुत देगा और विलासितापूर्ण और वैभवशाली जीवन देगा। ऐसा शुक्र यहाँ पर इनको जीवन देगा, और साथ ही साथ इनको कुटुंब का सहयोग बहुत मिलेगा, क्योंकि जब इंसान व्यवहार कुशल होता है, उसका व्यवहार बहुत मधुर होता है, तो वो अपने आप लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है। जब लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो सभी लोग उसको सहयोग देते हैं, तो परिवार का सहयोग इनको बहुत मिलता है और इनका जीवन जो है बहुत वैभवशाली होता है। और इनको परिवार में लेडीज़ का सपोर्ट बहुत मिलता है, और जब लेडीज़ का सपोर्ट मिलता है तो लक्ष्मी की कृपा तो अपने आप ही इनके ऊपर आ जाती है। और अगर इनका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक होता है, बहुत जल्दी लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर शुक्र अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा तो उनके जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आ जाते हैं। कभी कुछ भी, मतलब एक परेशानी ख़त्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। साथ ही साथ अपने परिवार की फीमेल्स का सम्मान करेंगे तो शुक्र आपके अनुकूल परिणाम देने लगेगा। थर्ड हाउस में हम देखते हैं शुक्र के क्या परिणाम होते हैं। थर्ड हाउस में शुक्र जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है हमारे करेज का हाउस होता है। तो यहाँ पर शुक्र शुभ परिणाम, थोड़ा सा शुक्र की स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। तो यहाँ पर इंसान का स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा नरम रहता है, थोड़ा सा आलसी भी हो जाता है, और मतलब कोई भी डिसीज़न लेने से पहले वो कई बार सोचता है, कई बार टाल देता है कि मैं अभी कर लूँगा। इस तरीके से वो अपना समय बहुत ख़राब कर देता है। साथ ही साथ उसको नेत्र रोग भी हो जाते हैं, उसकी आँखों की परेशानी भी हो गई। और कई आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को बहुत अर्ली एज में आँखों की परेशानी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र उन्हें परेशान करता है। और परिजनों से प्रेम तो करता है, ये परिजनों से प्रेम तो करता है, परंतु उनको रिवर्स में, जैसा कि उनकी तरफ से उतना सहयोग नहीं मिल पाता। और अगर ये अपने शुक्र को अनुकूल कर ले तो परिवार का सुख और छोटे भाई बहनों का सुख इन्हें भरपूर मिल जाता है। और उनका अगर इनको सहयोग मिल जाए तो ये जीवन में हर जंग जीत जाते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है कि जब हमारे परिवार के लोग हमें सहयोग देते हैं तो हम हर खुशी हासिल कर लेते हैं, बस थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ बैठे हुए अगर शुक्र यहाँ पर अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा तो आप अपने शुक्र को मजबूत कीजिएगा, अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनाइएगा। आपको शुक्र जो है अनुकूल परिणाम देगा। और यहाँ से शुक्र जो सातवीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देखता है, तो आलस्य का त्याग करके आप अपने भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र को आलस्य बिल्कुल पसंद नहीं है और नीट एंड क्लीन वातावरण पसंद है। तो अपने वातावरण को कम से कम, अपने घर को तो बहुत स्वच्छ रखिएगा, और वहाँ पर हमेशा सुगंध आनी चाहिए। सुगंध के लिए आप कोई भी फ्रेगरेंस यूज़ कर सकते हैं, तो आपका जीवन अपने आप ही सुखी हो जाएगा। हम चलते हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में शुक्र जो है बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है, और यहाँ पर शुक्र चंद्रमा का घर है, और चंद्रमा को तो वैसे भी लग्जरीज का बहुत शौक़ है। तो यहाँ पर अगर शुक्र विराजमान हो जाए तो हमें जीवन की हर सुख सुविधा मिलती है, क्योंकि शुक्र का तो काम ही है सुख सुविधाओं को प्रोवाइड करवाना। ऐसा जातक जो है अपने माता की बहुत सेवा करने वाला होता है, और आप तो सभी जानते हैं कि जिसने माता की सेवा करी उसके ऊपर तो भगवान की कृपा अटूट हो जाती है, क्योंकि एक माँ ही तो ऐसी है जो अपने बच्चों के हर संकट को अपने ऊपर ले लेती है और उनके ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आती। तो यहाँ पर बैठा हुआ जातक अपना मातृभक्त होता है, उसका आज्ञाकारी होता है, उसकी सेवा करने वाला होता है, और जब वो ये करता है तो उसको जीवन की हर सुख सुविधा मिलती है। और अगर
ऐसे जातक का निवास स्थान जो है बहुत उच्च क्वालिटी का होता है, वो उच्च क्वालिटी का घर होता है और उसको छोटी मोटी और गंदगी जगह पे रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता। शुक्र यहाँ पर अनुकूल है तो उनको ये परिणाम मिलेंगे। और अगर यहाँ पर शुक्र दोषपूर्ण है तो वो इंसान जो है वो थोड़ा सा कामुक हो जाएगा, व्यभिचारी हो जाएगा, गलत संगत हो जाएगी और गलत संगत का इस्तेमाल करेगा और नशा प्रेमी भी हो जाएगा। नशा जब करेगा तो इंसान अपना विवेक खो देता है और जब विवेक खो देता है तो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। यहाँ पर शुक्र अगर हमारा खराब है तो हमें ये परिणाम देता है। तो कुछ भी करके हमें उसे अनुकूल बना लेंगे तो हमें जीवन की हर सुख सुविधा मिलेगी। सबसे पहले अपनी माँ को खुश रखिएगा, माँ को खुश रख के उनकी ब्लेसिंग्स लीजिएगा तो शुक्र ऑटोमेटिकली आपका अनुकूल हो जाएगा। और अगर आपको कोई विपरीत लिंग का जातक, यानी कि अगर आप फीमेल हैं तो मेल और अगर मेल हैं तो फीमेल, अगर आपको किसी भी काम में रुकावट डालती है तो अपने सिरहाने माँ की तस्वीर ज़रूर रखिएगा या माँ का नाम लिख के सोइएगा तो शुक्र ऑटोमेटिकली आपका अनुकूल हो जाने वाला है। हम आ जाते हैं 5th हाउस के ऊपर। 5th हाउस में अगर शुक्र विराजमान है तो ऐसा जातक कला प्रेमी होता है, क्योंकि ये ज्ञान का भी हाउस है। तो यहाँ पर उसकी रुचि जो होती है वो संगीत में होती है और संगीत में निपुण होता है और उसकी जो इच्छा होती है वैभवशाली जीवन की होती है और वो अपनी काबिलियत से इसे हासिल भी कर लेता है। माता पिता का सम्मान करता है और माता पिता की ब्लेसिंग्स भी उसको भरपूर मिलती हैं और ज्ञानवान होता है, उसको नॉलेज बहुत अच्छी होती है, लोकप्रिय भी होता है। और यहाँ पर जो जातक होता है उसके जीवन में ज़्यादातर होता है कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अपोजिट सेक्स के लोग जो हैं वो उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं और उनकी सपोर्ट से वो आगे बढ़ता है और उनको सफलता मिलती चली जाती है। विरोधियों के ऊपर वो अपना प्रभुत्व बनाए रखता है और अपने परिवार का नाम ज़रूर रोशन करता है। यहाँ पर स्थित शुक्र। अब हम आ जाते हैं 6th हाउस में शुक्र के क्या परिणाम होते हैं। तो 6th हाउस में शुक्र जो है वो ज़्यादातर व्यवसाय नहीं कर पाते, वो नौकरी में सुखी रहने वाले होते हैं और नौकरी अगर वो करते हैं तो हमेशा वो राइज़ करते हैं, नौकरी में उनकी तरक्की बहुत होती है और उनको अप्रत्याशित संपत्ति प्राप्त हो जाती है। सडन ऐसा लगता है कि कहीं से भी उनका फ्लो ऐसा आ जाता है और उनको धन एकदम से आ जाता है उनके जीवन में, अचानक से धन आता है और अगर ख़राब है तो अचानक से धन चला भी जाता है। उनकी मेहनत जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। यहाँ पर शुक्र अगर ख़राब है तो गलत लोगों से भी मित्रता हो जाती है, उनके जो दोस्त होते हैं वो स्वार्थी होते हैं। अगर शुक्र यहाँ पर अनुकूल परिणाम देता है तो उनका जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, वो बहुत अच्छा होता है, उत्तम क्वालिटी का होता है और हमेशा सपोर्टिव फ्रेंड्स उनको मिलते हैं जो उनके हर कारोबार में, हर काम में सपोर्ट करते हैं। उनकी बदौलत वो लोग आगे बढ़ते हैं। और इनको सिर्फ एक परेशानी होती है कि मित्र और शत्रु की पहचान आसानी से नहीं कर पाते। तो इनको विवेक से निर्णय लेना चाहिए। और उनके बीच में क्या है कि अब जब आप पहचान नहीं कर पाते तो अपनी कोई भी प्राइवेट चीज़, जो अपनी जो गुप्त चीज़ें हैं वो हर किसी से शेयर नहीं करेंगे। तो आपके मित्र तो मित्र हैं ही, विरोधी भी आपका कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम आ जाते हैं सप्तम भाव के शुक्र के ऊपर। शुक्र सप्तम भाव का शुक्र जो है वो अकाल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो सप्तम भाव जो है तुला राशि है और उसकी अपनी राशि है। यहाँ पर विराजमान शुक्र जो है, ऐसे लोग जो होते हैं उदार होते हैं, हमेशा किसी की हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं, दान धर्म में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और किसी तरह के अगर उनके पास है तब भी वो किसी भी तरीके से अगर कोई नीडी उनको नज़र आ जाता है तो अपनी हर संभव कोशिश करते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। और ये हमेशा खुश रहने वाले होते हैं, चाहे इनके पास कैसी भी संपत्ति हो, कुछ भी हो, ये इसमें खुश रहते हैं। और जब खुश रहते हैं तो इनको जीवन की हर सुख सुविधाएं ज़रूर हासिल होती हैं, क्योंकि खुश रहने वाले लोगों से लक्ष्मी बहुत ज़्यादा देर तक दूरी नहीं बना सकती। तो यहाँ के जातकों को ये सुख ज़रूर प्राप्त होता है। और
ये इनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक होता है कि बहुत जल्दी ही लोगों को प्रभावित कर लेते हैं और लोग इनसे अट्रैक्ट भी होते हैं, और इनके साथ में इनकी कंपनी उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और इनको धन का लाभ भी होता है। प्रशासनिक कार्यों से इनकी उन्नति ज़रूर होती है। कहीं ना कहीं इनको ऐसी हेल्प मिल जाती है कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है या कहीं और है, या ऊंचे पद के लोग भी इनकी हेल्प करते हैं, तो इनको हर तरह से हेल्प मिल जाती है और कारोबार में भी ये उन्नति करते हैं। परिवार के लिए ये यश का कारण बनते हैं, परिवार का नाम ये ऊंचा करने वाले होते हैं। अगर इनका यहाँ पर शुक्र बाधित है तो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है जीवन साथी को। जीवन साथी के साथ मतलब थोड़ा सा झगड़ा रहता है, आर्ग्यूमेंट नहीं मिलता, आर्ग्यूमेंट भी रहता है, और साथ ही साथ वैचारिक मतभेद होता है। तो यहाँ पर तो आपको शुक्र को ज़रूर अनुकूल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप अनुकूल कर लिया तो डेफिनेटली आपका जो जीवन है वो सुखी ही रहेगा। क्योंकि हम लोग जो है, जब तक विवाह नहीं होता तब तक तो हम अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, परंतु एक एज के बाद जब हमारे को पार्टनर मिल जाता है तो हमारे को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि हम दोनों अनुकूल रहें और एक दूसरे के पूरक रहें। तो हमारा जो जीवन है वो थ्रू आउट लाइफ अच्छा जाता है, क्योंकि खुशियाँ जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब हम दोनों ही खुश रहेंगे तो एक दूसरे के जीवन में सौहार्द, प्रेम, हैप्पीनेस बढ़ी रहेगी, और जब ये सब कुछ होता है तो हमें किसी तरह की परेशानी नहीं होती। तो हमें अपने व्यवहार से शुक्र को अनुकूल कर लेना चाहिए। हम आ जाते हैं अष्टम भाव के शुक्र के ऊपर। अष्टम भाव में शुक्र जो है लिमिटेड परिणाम देता है। मैं आपको फ्रेंकली बोल रही हूँ, लिमिटेड परिणाम देता है। यहाँ पर जो जातक को थोड़ा सा क्या है कि अष्टम हाउस जो है एकल साइंसेस का भी हाउस है, तो यहाँ पर व्यवहार जो है इंसान का थोड़ा सा रूखा और ड्राई हो सकता है। वो हो सकता है बहुत ज़्यादा बातूनी हो, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बताने वाला हो, तो थोड़ा सा हमें उनसे दूरी मेंटेन कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी भी तो प्रतिष्ठा है ना। और ऐसा अगर अष्टम में किसी का शुक्र है तो उनको भी अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आप व्यवहार पर नियंत्रण रखेंगे, अब रूखा व्यवहार तो हमें कुछ नहीं देगा, हमारे को सिर्फ परेशानी देगा, टेंशन देगा, अपनों से दूर रखेगा। और जब हमारे को समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, हमारे दोस्त नहीं होंगे, तो हम कैसे खुश रहेंगे। हमें दुख में तो कोई भी हमारे पास आ जाता है, पर खुशियाँ बांटने के लिए भी तो हमारे पास होना चाहिए ना। तो हम किससे खुशियाँ शेयर करेंगे, तो अपने व्यवहार को अनुकूल बना के रखेंगे। तो यहाँ पर शुक्र जो है वो हमें अनुकूल परिणाम देगा। सबसे पहले हम एक तो व्यवहार कुशल बने, और अपना जो व्यवहार है लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण रखें, प्रेम पूर्वक रखें, और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारे को यहाँ पे शुक्र जो है अनुकूल परिणाम देगा। अन्यथा हम किसी की भी गुप्त रोग के शिकार हो सकते हैं। हम आ जाते हैं भाग्य स्थान के शुक्र के ऊपर, यानी कि 9th हाउस के शुक्र के ऊपर। यहाँ पर जो शुक्र परिणाम देता है वो जातक जो हैं बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। वो किसी भी परिवार में जन्म ले, कैसी भी स्थिति हो, वो हमेशा राइज करने की आगे कोशिश करते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो कभी भी शांत नहीं बैठता। जब वो शांत नहीं बैठेगा तो कुछ ना कुछ अचीव करेगा। कैसा भी परिस्थिति आए वो यहाँ पर हार नहीं मानेगा, और हार नहीं मानेगा तो आगे बढ़ता चला जाएगा। और इन अपने ही एफर्ट से ये सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं, और इनके संबंधी जो हैं, इनके सानिध्य से इन जहाँ पर भी ये होते हैं, इनके साथ में रहकर इनके संबंधियों के भी को भी सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, और उनका भाग्य भी जहाँ पर भी ये रहते हैं उनके भाग्य में भी वृद्धि होती है। और ये परोपकारी भी होते हैं, और अपने पास जो भी है, अगर इनको किसी की हेल्प करनी है तो वो भरपूर हेल्प करते हैं। अपने लिए अगर नहीं भी बचाएंगे तो वो बाद में कहीं ना कहीं से प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम जो भी दान देते हैं वो हमें कई गुना ज़्यादा बढ़ के मिलता है। तो ये किसी की भी हेल्प करने में भी कभी पीछे नहीं हटते, और जब ये पीछे नहीं हटते तो इनके सारे काम जो है अपने आप बनते चले जाते हैं। और इनको कलाकार टाइप के भी होते हैं, कला के क्षेत्र में उन्नति करें या ना करें, परंतु कला की इनको बहुत अच्छी परख होती है, और कला को
बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, ये इनके अंदर खूबी हो जाती है। हम आ जाते हैं 10th हाउस के शुक्र के ऊपर। 10th हाउस में शुक्र जो है बहुत ही भाग्यवान होता है। यहाँ पर जो है काल पुरुष की कुंडली में ये शनि का घर है, शनि की और यहाँ पर शुक्र जो है हमें बहुत अच्छे परिणाम देता है। यानी कि हम किसी भी कैसे भी परिवार में जन्म लें, हमारे कारोबार में उन्नति होती है और हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम लोगों को बहुत जल्दी अपना बना लेते हैं और हमारे जो बॉसेस हैं, हम जिनके अंडर काम करते हैं, वो हमेशा हमारा सहयोग करते हैं और हम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पर शुक्र जो है कारोबार के लिए बहुत अच्छा रहता है और इनके व्यवसाय में इनको सफलता मिलती है। संतान से इनको प्रेम होता है और इनकी संतान भी दीर्घायु होती है और ये इन लोगों की भी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत अच्छी होती है और बीमारियों से ये ज़्यादातर दूर रहते हैं। और ज़्यादातर ऐसे लोगों का भाग्योदय जो होता है वो विवाह के बाद होता है। प्रोफेशनल सक्सेस जो है इनको विवाह के बाद बहुत ज़्यादा मिल जाती है और ये प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा राइज करते चले जाते हैं। कला साहित्य में भी इनकी रुचि होती है। यहाँ पर शुक्र जो है बहुत अच्छे परिणाम दे देता है। हम आ जाते हैं 11th हाउस के शुक्र पर। यहाँ पर जो है इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी देता है। 11th हाउस में जाने के बाद कोई भी प्लैनेट जो है हमें बहुत अनुकूल परिणाम देता है। तो यहाँ पर शुक्र जो है हमें सुखी जीवन देता है। सुखी जीवन के साथ साथ हमारे अंदर ईमानदारी भी होती है। ऐसे लोग जो हैं वो कभी भी बेईमानी से किसी को भी हर्ट करके पैसा कमाना पसंद नहीं करते और जब ये ऐसा करते हैं तो इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती। और जहाँ पर भी ये काम करते हैं वहाँ पर जो इनके सीनियर्स हैं वो इन्हें हमेशा सपोर्ट करते हैं और इनकी तारीफ़ों के पुल हमेशा बांधते रहते हैं क्योंकि काम में ईमानदार हैं और काम में इनकी डेडिकेशन भी है। जब इनकी काम में डेडिकेशन होती है तो इनके सीनियर्स हमेशा इनको सपोर्ट करते हैं और इनको आगे बढ़ने में हमेशा मदद करते हैं और इनको ऑपोजिट सेक्स से बहुत अच्छे अच्छे और महंगे गिफ्ट भी मिलते हैं क्योंकि इनका व्यक्तित्व भी इतना आकर्षक होता है और ये हेल्पिंग भी इतने होते हैं तो इनकी तरफ लोग अट्रैक्ट भी होते हैं और अपोजिट सेक्स के लोग जो हैं इनको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भी देते हैं और उसकी वजह से भी ये इनका जो क्या है कि इनका कैरेक्टर तो मजबूत होता है परंतु सम्मानित जीवन इनका होता है। दयालु होते हैं, सभ्य होते हैं और उदार होते हैं। अपनी तरफ से हर किसी की हेल्प करने को हमेशा तैयार होते हैं। इनको सुख सुविधाएं तो होती हैं और इनको अनेक भाषाओं का ज्ञान भी हो सकता है। बहुत सारी लैंग्वेजेस ये लर्न कर सकते हैं और उनसे ये फ़ायदा भी उठा सकते हैं और एक्टिंग में बड़े माहिर होते हैं। विदेश यात्राओं का इनको शौक़ होता है और विदेश भ्रमण भी करते हैं। हो सकता है ये विदेश में वास भी कर ले, स्थायी निवास भी बना सकते हैं। हम आ जाते हैं 12th हाउस के शुक्र के ऊपर। यहाँ पर जो है हमें मिले जुले परिणाम मिलते हैं। अगर यहाँ पर शुक्र हमें अनुकूल परिणाम दे रहा है तो ऐसा जातक जो है वो व्यवहार कुशल होता है, कारोबार में उन्नति करने वाला होता है, वैभवपूर्ण जीवन तो होता ही होता है, साथ ही साथ उसके पास विलासिता की भी सभी सामग्री होती हैं। यानी कि वो किसी भी तरीके की अपनी लाइफ में कोई कमी नहीं आने देता। उसका व्यक्तित्व जो है वो प्रभावशाली होता है और सुखी जीवन जीता है और अपनी एक एक चीज़ को पूरे अच्छे से एंजॉय करता है। ऐसा इनका व्यक्तित्व होता है। धन की प्राप्ति होती है, धन इनको बहुत अच्छे से कमा लेते हैं और इनको कलाओं में भी निपुण होता है। आर्ट के क्षेत्र में भी ये अच्छा सा नाम कमा लेते हैं और अगर कला के क्षेत्र में ये उन्नति कर सकते हैं और विदेश से व्यापार करें तो भी इनको भरपूर लाभ हो जाता है। और अगर यहाँ पर शुक्र अनुकूल परिणाम नहीं देता तो क्या होता है ये भी हमारे लिए जान लेना ज़रूरी है। तो ऐसे जातक जो हैं इनकी जो थोड़े से मतलब जो इनकी ग्रोथ जो है वो रुकी हुई होती है, एजुकेशन इनकी पूरी नहीं होती और ये संपत्ति को नष्ट करने वाले होते हैं। अपने पिता की कमाई हुई संपत्ति को भी ये बड़े आराम से, अगर यहाँ पे अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा तो उसको नष्ट कर देते हैं और अपना जो जीवन है एक तरह से उनका परेशानी में बीतता है। तो यहाँ पर अगर हमें कोई अनुकूल परिणाम नहीं मिल रहा और शुक्र हमें शुभ परिणाम नहीं दे रहा तो हमें प्रयासों से उसको शुभ कर लेना चाहिए। और ज़्यादातर ऐसे लोगों को
ऑपोजिट सेक्स के लोग ही ख़राब करने वाले होते हैं और ये अपने धन को गलत हरकतों से भी ख़राब कर देते हैं। नशे की लत भी इनको हो सकती है और हो सकता है कि कोई भी अगर लेडीज़ हैं तो मेल और मेल हैं तो कोई फीमेल इनके धन को नष्ट करने वाली हो। तो इनको अपने साथ का, अपने मित्रों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए और किसी की बातों में ना आए तो इनका शुक्र ठीक रहेगा। अपने आप को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ वातावरण रखें और झूठ का सहारा ना लें तो शुक्र यहाँ पे इनको कोई गलत परिणाम नहीं देगा। उम्मीद करती हूँ इससे जानकारी से आपको भरपूर लाभ मिलेगा और आप अपने शुक्र को पहचानेंगे और उसको पहचानने के बाद आप उसमें अगर कोई फल आपको ठीक से नहीं मिल रहा तो उसको अपने अनुकूल करेंगे, शुभ परिणाम पाएंगे और अपने जीवन को सुखी और वैभवशाली बनाएंगे। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। लास्ट में आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, परंतु अपनी डिटेल के साथ आपको अपना क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है। अगर आप लिखेंगे तो मुझे भी आसानी होगी जवाब देने में। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन दबाना भी अच्छा रहेगा मेरे लिए भी।